स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से रोज़ाना ही लग रहा था। तो अब इस स्टॉक में यहाँ पर आगे क्या हो सकता है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक में तो इस स्टॉक में आज की डेट में अगर बात करें तो थोड़ा प्राइस मूवमेंट भी हुआ है, तो आगे क्या होगा यहाँ पर वो हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे और क्या करना चाहिए इस स्टॉक में वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 10 रुपये 75 पैसे पे और अभी यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 11 रुपये और 25 पैसे पे। 4.65% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल रही है, यानी कि अपर सर्किट यहाँ पर लगा है। अब अगर बात करेंगे हम ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 10 रुपये 75 पैसे पे। उसके बाद ये जो स्टॉक है इस स्टॉक ने 11 रुपये 25 पैसे तक का हाई बनाया था, यानी कि अपर सर्किट इस स्टॉक में यहाँ पर लग गया बाद में। उसके पहले यहाँ पर इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगता हुआ नज़र आया, 10 रुपये 25 पैसे तक का स्टॉक ने लो ही बनाया था। तो ओपनिंग देखिए अपर सर्किट पे नहीं हुई थी, कल की क्लोजिंग पे ही हुई, फिर लोअर सर्किट भी लगा, उसके बाद यहाँ पर अपर सर्किट भी लगा है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे इस स्टॉक के लिए तो रेसिस्टेंस था यहाँ पर 10 रुपये 90 पैसे का। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि आज की डेट में यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, अप डाउन देखने को मिलेगा। वो हुआ भी, यहाँ पर लोअर सर्किट तक लगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बाइंग देखने को मिली और ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया और फिर वापस से यहाँ पर जो है क्लोजिंग इसकी अपर सर्किट पे हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है दोस्तों इस स्टॉक में आगे यहाँ पर जो है जो रेसिस्टेंस रहने वाला है, जो रेसिस्टेंस था उसको तो क्रॉस किया यहाँ पर स्टॉक ने और क्लोजिंग इसके ऊपर यहाँ पर हुई है। तो अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो 12 रुपये पे यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक में जो है यहाँ पर अभी 12 रुपये तक भी स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए हालांकि इस स्टॉक में दोस्तों ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, तो वो यहाँ पर जो है उसी तरीके से सब कुछ होगा वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अचानक से कुछ मूवमेंट देखने को मिल जाए, अचानक से गिरावट भी देखने को मिल जाए, ऐसा ही पॉसिबल है। हालांकि अगर हम बात करें तो 12 रुपये का अगला रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अब बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी हो रही है। उसके पहले काफ़ी करेक्ट हुआ था स्टॉक, 9 रुपये 35 पैसे तक का लो बनाया था, जो कि इसका नया 52 वीक लो भी है। उसके पहले स्टॉक लगातार एक साल से अगर देखेंगे यहाँ पर चार्ट पर देखिए 6 महीने में या एक साल में 120-22 रुपये के लेवल से लगातार नीचे ही गिरता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पर हम बाकी बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर जो डिलीवरी जो वॉल्यूम हुआ है आज की डेट में वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर वो 8,84,10,000 और 684 शेयर्स तक का हुआ है। 8,84,10,10,684 शेयर्स तक का हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं अपर सर्किट जब लग गया वापस से, तो उसके बाद 1,48,69,196 शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर भी यहाँ पर पेंडिंग था NSE पर। और डिलीवरी परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 41.83% का डिलीवरी परसेंटेज रहा है, यानी ज़्यादातर यहाँ पर जो है 59% तक लगभग यहाँ पर इंट्राडे हुआ है, यानी ऑपरेटर्स एक्टिव इसी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और वो मैं आपको शुरू से इस स्टॉक में कहता आया हूँ कि अपर सर्किट लग रहा है इसका मतलब बाइंग कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आगे तो देखिए यहाँ पर जो है BSE पर यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है, BSE पर जो वॉल्यूम हुआ अगर वो देखें हम तो 1,15,40,000 और 533 शेयर्स तक का हुआ है, 1,15,40,533 शेयर्स तक का। और यहाँ पर भी अपर सर्किट लगने के बाद देख सकते हैं 21 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर था। तो यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज रहा है BSE पर वो 42.38% तक का रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इसी तरीके से हुआ, जिस तरह यहाँ लोअर सर्किट लगा फिर अपर सर्किट लगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में ऑपरेटर्स बिल्कुल बहुत एक्टिव रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। टोटल वॉल्यूम जो इस स्टॉक में वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। समझ लीजिए यहाँ पर जो है टोटल वॉल्यूम आज की डेट में इस स्टॉक में जो है 10 करोड़ तक का यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इस स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए बाइंग बिल्कुल भी मेरी राय में नहीं करना चाहिए। इस स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिव है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, काफ़ी रिस्की रहेगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट डील से यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक लगातार यहाँ पर 5 मई की डेट है। इस स्टॉक में आज की डेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 78 लास्ट डील्स हुई है, 78 लास्ट डील्स। तो समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लास्ट डील्स हुई है, यानी कि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। लाखों की क्वान्टिटीज़ में यहाँ पर जो है लास्ट डील्स होती नज़र आ रही हैं। तो इस स्टॉक में दोस्तों यहाँ पर जो है
अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बाइंग करने से बचना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक आज की डेट में अगर बात करें तो निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है और 186 पॉइंट तक की गिरावट है। अच्छी गिरावट हुई है, 1.02% तक गिरा है। 18,069 पे क्लोजिंग है, 18,255 पे प्रीवियस क्लोजिंग थी। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा है निफ्टी को और गिरावट देखने को मिली है। अब बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए मार्केट में गिरावट हुई, बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद ब्राइटकॉम ग्रुप में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव है, यहाँ पर तेज़ी गिरावट कभी भी हो सकती है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो यहाँ पर जो गिरावट हुई है, यहाँ पर उसकी वजह क्या है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक एंड कंसर्न्स इन द यूएस बैंकिंग सेक्टर ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ पैकवेस्ट बैंकॉप ऑल्सो ड्रैग्ड इन्वेस्टर सेंटीमेंट। यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ है कि यूएसए में बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, उसमें कई सारे बैंक यहाँ पर जो हैं देखे आपने, और उसकी वजह से वहाँ बैंकिंग का सेक्टर को लेकर के भी काफ़ी इश्यूज़ है। और यूरोप में भी यही यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। यूरोप में भी सेंट्रल बैंक ने रेट हाइक किया है, अमेरिका में फेड ने भी 0.25% बढ़ाया है। तो इन सब की वजह से जो है यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट्स है और बैंकिंग इश्यूज़ को लेकर के भी। बाकी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखिए डाउ जोन्स में भी कल की डेट में गिरावट देखने को मिली है, 286 पॉइंट तक गिरा है, 0.86% तक गिरा है। और नैस्डैक में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए गिरावट की वजह है जो फेड ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक की और आगे के बारे में कहा कि हो सकता है कि पॉज लग जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अमेरिका में रिसेशन का खतरा भी यहाँ पर मंडरा रहा है और बैंकिंग इश्यू तो चल ही रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पर लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से गिरावट देखने को मिली और उसी का असर भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को यहाँ पर मिला है, जो यहाँ पर आज की डेट में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी देखिए इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आगे जो है यहाँ पर ऐसा जो बोफा है उसका कहना है कि निफ्टी अगर 18,000 के ऊपर है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ चुका है। ऐसा क्यों कहा है वो भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है, देखिए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ सेड इट मे बी टाइम टू बुक प्रॉफिट्स इन द स्टॉक मार्केट विद अ यूएस रिसेशन इमिनेंट। उनके हिसाब से है कि यहाँ पर टाइम है अभी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन यहाँ पर आ सकता है और उसका खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। जो यहाँ पर इन्होंने कहा कि निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 18,000 के ऊपर जो ईयर एंड टारगेट निफ्टी का 18,000 था, जो कि यहाँ पर पार कर चुका है। तो अभी यहाँ पर जो है अपसाइड के लिए बहुत कम रूम बचा हुआ है और अगर यहाँ से हो सकता है निफ्टी में गिरावट हो, और अगर निफ्टी गिर करके यहाँ से 16,000 तक भी जा सकता है। और अगर 16,000 तक जाता है तो वो लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा निफ्टी में, यहाँ पर ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। और वही इनका भी कहना है कि रिसेशन हो सकता है और फॉल ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो गिरा है, यहाँ पर तीसरा बैंक है 2 महीनों में, और भी कई बैंक्स निकल करके आ रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नेगेटिव निकल करके आ रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अगर अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट होती है तो इंडियन मार्केट में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि अमेरिकी बाज़ारों की तुलना में कम असर होगा, उनसे वहाँ जितना % गिरावट होगा वहाँ की तुलना में यहाँ कम % गिरावट होगा और रिकवरी भी वहाँ से पहले होगी यहाँ पर, लेकिन गिरावट देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर हम बात करेंगे तो गिरावट अगर होती है तो उसमें अच्छे स्टॉक्स उठाना जो सही प्राइस पे मिले बिल्कुल चाहिए। और ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करेंगे तो देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर गेम चल रहा है, कुछ भी इस स्टॉक में हो सकता है, काफ़ी रिस्की है इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।